पहली रेसिपी है हमारी क्रीमी बटर कोफ्ता करी में। ये हैवी ड्यूटी एक्चुअली है, बिल्कुल। ये चॉपर जो कि आप बहुत सारा काम करना चाहें और आप क्विक काम चाहते हैं जो हो जाए, तो बेहतरीन सी है मशीन जो कि दिखने में खूबसूरत लग रही है और काम शानदार, सुपर एशिया का। जी अच्छा, ये मेरे पास हाफ केजी मेरे पास यहाँ पे चिकन मैंने बोटी की फॉर्म में कर ली। अगर आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कीमे में थोड़ा ज़रा पानी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कि जब हम उसको वॉश करते हैं तो उससे ज़्यादा पानी हो जाता है। अब मैंने ये ब्रेस्ट फिले लिया था, उसको वॉश कर लिया, फिर उसके मैंने कट कर लिया छोटे छोटे पीसेस में। एक अदद जाएगी यहाँ पर प्याज मीडियम साइज़ की, ये आपके कोफ्तों को नरम बनाएगी। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ब्रेड स्लाइस। अच्छा, ब्रेड स्लाइस ये मेरे पास 2 हैं, मीडियम साइज़ के 2, आप बड़ा है तो आप एक भी ले सकते हैं। इसके अलावा जाएगा यहाँ पर 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। बाकी हम डालेंगे अपने उसमें, किस में डालेंगे? ग्रेवी में। ग्रेवी में, जी। अच्छा, यहाँ पर अभी चलें इसे काम चलाते हैं। वाइट पेपर पाउडर, चूँकि ये बड़े ज़बरदस्त से बनेंगे, दिखने में भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे, वाइट बनेंगे। 1 टीस्पून थोड़ी सी भर के हम शामिल करेंगे इसमें वाइट पेपर पाउडर। और कोफ्तों को बहुत ही ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा बनाने के लिए कुछ तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे छोटी इलायची, तकरीबन 1/4 टीस्पून, ये गई छोटी इलायची। और मज़ीद खुशबू के लिए हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे जायफल और जावित्री का पाउडर, ये जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1/2 टीस्पून, ये चला गया। अच्छा, इसमें हम शामिल करेंगे दरअसल इसको बहुत अच्छा सा चिकना करने के लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ऑयल डालें, आप चाहें तो इसमें वनस्पति का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं ये डाल रही हूँ इसके अंदर तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल fortified with vitamin A and D, imported premium quality vegetable oil है जो कि डबल रिफाइंड है, गारंटीड, एंड 0 कोलेस्ट्रॉल इसमें। अच्छा जी, ये हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगी कि इसका ये रहा सुपर एशिया का जो ये ज़बरदस्त सा इस हमारे पास मौजूद है चॉपर, ये दरअसल मैं थोड़ा सा अभी लाप लगाइएगा। ओह चले डन हो गया। तो ये है सुपर मसाला, आप देखें कितने प्यारे से बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बेक पार्लर की जो रंगीन सेवइयाँ थी ना, उसको भी मैंने बहुत अच्छा सा बॉईल कर लिया, ठीक है। वो 3 से 4 मिनट लगते हैं। आप पानी को बॉईल करें, बॉईल करने के बाद उसमें बेक पार्लर की सेवइयाँ जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं, वो हमारे पास रखिए। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/2 लीटर से ये तकरीबन 3 कप हमारे पास दूध रखा हुआ है जो बॉईल हो रहा है यहाँ पे। इसको किस तरह से बनाएंगे ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम एक काम करेंगे कि ये कोफ्तों का पूरा काम ख़त्म कर लें, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी उस रेसिपी पे, क्योंकि यहाँ पर अब हम बनाने जा रहे हैं इसकी ग्रेवी। अब ग्रेवी में क्या क्या चीज़ें ये मैं आपको बताती हूँ। ग्रेवी में हमारे पास प्याज सबसे पहले तो, अच्छा मखनी है तो आप चाहें तो इससे मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास यहाँ पे मौजूद होता है फौजी सुप्रीम फौजी बनस्पति, और फौजी बनस्पति इतना ज़बरदस्त सा है कि मुझे किसी भी जगह पे बटर की ज़रूरत महसूस नहीं होती, तो इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। आपको है आप डाल सकते हैं, ठीक है जी। और ये बंद कर दीजिए, मेरा ख्याल है स्लो के ऑफ ही कर दो। चले स्लो कर दीजिए, स्लो है, स्लो है, चलें। अच्छा, आ जाते हैं ग्रेवी की तरफ। अब ग्रेवी में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको बताते हैं। पहले हम फौजी बनस्पति लेंगे, फौजी बनस्पति, VTF बनस्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार, एंड ऑफ कोर्स इसमें भी मौजूद है भरपूर विटामिन A and D, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, इसलिए आपके खाने तैयार होते हैं सेहत से भरपूर, जायकेदार, मज़ेदार। और आप देखिए दानेदार ये ज़बरदस्त सा फौजी बनस्पति। अच्छा, ये तकरीबन मैंने आधा कप के करीब डाला है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी ये प्याज मेरे पास रखी। अब प्याज का शक्ल आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये जैसी डार्क कलर की क्यों हो रही, इसलिए कि मैंने इसको पीस लिया है। जब भी आपको इस तरह की चीज़ बनाते हैं तो उसमें आपको प्याज बॉईल करनी है, बॉईल करने के बाद आपने इसको पीसना है। तो ये मेरे पास तकरीबन 1 बड़े साइज़ की प्याज थी, या आप 2 मीडियम साइज़ की भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा, मैं इसको इतना ही डालूंगी हमारी ग्रेवी के लिए जितनी चाहिए। ये आप रख दें, फिर उसके बाद आपको किसी भी चीज़ में ज़रूरत हो सकती है। ये चलेगी। इसके बाद हम डालेंगे जो अदरक लहसुन का पेस्ट था मेरे पास बचा हुआ, वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ये क्या, अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून, ये गया। अब डालूंगी मैं इसमें बाकी के मसाले। अच्छा, कोफ्तों में मैं नमक डालना भूल गई थी, तो मैंने बाद में नमक ऐड कर लिया था। नमक जाएगा इसमें तकरीबन
1.25 टीस्पून ये चला गया। वाइट पेपर पाउडर इसके अंदर हम शामिल करेंगे, ये जाएगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून भर के शामिल कर देते हैं, ये चला गया। अब थोड़ा सा मसाले को हम भूनते हैं, भूनना शुरू करते हैं और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे क्या चीज़, दही है मेरे पास। दही कितना है मेरे पास, दही है मेरे पास तकरीबन आधा कप। वो डाल के हम इसको मसाले को अच्छे से भून लेंगे। ये रहा दही, ठीक है ना। दही को लेकिन फेंट लीजिएगा अच्छे से। तो ये हम इसमें शामिल करते हैं। ये गैस में मैंने थोड़ा सा डाला, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बड़ा ही अच्छा मसाला बनता है। और अब देखिएगा इसकी लुक आप चेक कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन लगेगी। अभी आपको कैसा लग रहा है? कुछ खुशबू आ रही है? अच्छा, खुशबू कितनी आ रही है ना इसमें? हाँ, बहुत ज़ोरों की खुशबू आ रही है। हम कॉलर और जी बिल्कुल आप लीजिए, मैं ये बाकी का दही इसमें डाल देती हूँ। आधा कप दही हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। मसाला अच्छे से भुन रहा है। और क्या कुछ डालेंगे इसमें ये हम आपको बताते जाएंगे, तो बिल्कुल आप कॉलर से बात कीजिए। हिना जी फ्रॉम डीजी खान, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबील कैसी हो? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। समीना आपा से बात करवाएं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी है? आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप बताइए आप कैसी हैं, कैसे एंजॉय कर रही हैं मौसम को, चीज़ों को, खाने पीने को? अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप के करीब मेरे पास यहाँ पे मौजूद है चिकन स्टॉक। ये गया इधर चिकन स्टॉक, ठीक है जी। ये इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। आधा कप चिकन स्टॉक चला गया। इसके बाद हम डालेंगे, इसकी थिकनेस के लिए हम एक चीज़ और शामिल करेंगे, वो है ये बादाम या काजू का पेस्ट। आप ले लीजिएगा 1 टेबल स्पून। अच्छा, 6 से 7 अगर बादाम हैं या 6 से 7 काजू हैं, उनको पानी मिला के अपने अच्छे से पीस लेना है। ये हो गया। अब आप देखें कितनी अच्छी इसकी शक्ल निकलती चली आ रही है। और ये है क्रीम। ये क्रीम इसके अंदर डालेंगे हम तकरीबन, जो मेरे पास क्रीम है वो है 2 से 3 टेबल स्पून, ये चलेगी इसमें। और इसको हम ज़रा सा मिक्स और इसको अब हम थोड़ी सी देर के लिए दम पे छोड़ देंगे। तो जो मैंने इसके अंदर आप देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बन रही है। इसी स्टेज पे आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि ग्रेवी के क्या हालात हैं। और साथ ही डालेंगे इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट, वो है कसूरी मेथी का पाउडर। कसूरी मेथी को पीस के आप रख लीजिए। ये इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 3-4 टीस्पून। ये मैंने इसमें डाल दिया और ये डन हो गया।